हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान चिकित्सा विभाग भर्ती 2023 के विषय में। जैसा कि साथियों आप सभी विद्यार्थियों को पता ही होगा, कल मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो अपलोड किया था और साथियों उस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए बताया था कि जो हमारे राजस्थान चिकित्सा विभाग के अंतर्गत जो वैकेंसियाँ चल रही हैं, 8 कैडर की वैकेंसियाँ, उन वैकेंसियों को लेकर के सीपू के अंतर्गत क्या प्रक्रिया चल रही है, सीपू के अंतर्गत जो आप लोग की वैकेंसी के संबंध में अपडेट थी वो अपडेट भी बताई थी। साथ में दोस्तों सीपू के डायरेक्टर महोदय हमारे ओपी थाकन जी के माध्यम से एक बयान आया था, उस बयान के बारे में भी मैंने आपको बताया था। उसमें साथियों ओपी थाकन जी ने बताया था कि आप लोग की वैकेंसी के संदर्भ में ये जो प्रक्रिया चल रही है ये मंद क्यों चल रही है, यानी कि धीमी क्यों चल रही है। इसी के साथ साथ दोस्तों मैंने आपको एक दिन पहले एक वीडियो और डाला था, उसमें साथियों मैंने बबीता मीना के नाम से जो सीएचओ के संबंध में अपडेट चल रहा था ना हाईकोर्ट के संदर्भ में, और साथियों और अन्य जो कैंडिडेट अन्य विभागों के जो कैंडिडेट थे उनके संदर्भ में जो हाईकोर्ट में याचिका लगी हुई है उन सभी के विषय में भी अपडेट दी थी। तो साथियों आज के इस वीडियो में भी मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसी अपडेट देने वाला हूँ, इसलिए आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए देखना है और एक एक स्टेप को अच्छी तरीके से समझना है ताकि साथियों आपको पूरा डिटेल समझ में आ जाए। देखिए साथियों, जो मैंने आपको कल का वीडियो बनाया था वो मैंने आपको सच विदर्भक अखबार के माध्यम से एक न्यूज़पेपर की कटिंग बताई थी और उसमें मैंने आपको संपूर्ण डिटेल समझाई थी, ठीक है ना। ये आप लोग देख सकते हैं, सच विदर्भक एक अखबार चलता है साथियों हमारे जयपुर के अंतर्गत। उसमें लिखा हुआ था कि जो चिकित्सा विभाग की नर्सिंग पैरामेडिकल की जो भर्तियां उनका क्या हाल है, उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी सीपू, आचार संहिता के कारण अटकी भर्तियां, ठीक है ना। इसके संबंध में अपडेट दी थी। लेकिन साथियों जो आज का अपडेट है वो राजस्थान हाईकोर्ट के अंतर्गत जो मामला चल रहा है आप लोग की वैकेंसी के संदर्भ में उसको लेकर के है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाईकोर्ट पहुंचा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का मामला, यानी कि जो सीएचओ का कैंडिडेट का मामला है वो हाईकोर्ट पहुंच चुका है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा सीएचओ कैंडिडेट का यदि ये मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका है तो आपको मैंने एक वीडियो में इसके संदर्भ में एक अपडेट भी दिया था कि 28 अक्टूबर को 28 नवंबर को इनकी सुनवाई होने वाली है, ठीक है ना। लेकिन साथियों आप लोग पहले इसको पढ़ लीजिएगा, उसके बाद मैं आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज बताऊंगा। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है ना कि आप लोग की जो कट ऑफ है ना उसमें बदलाव देखने को मिल सकता है। बिल्कुल सही बात है साथियों, ये आप लोग की कट ऑफ में बदलाव देखने को मिलेगा। अब मिल सकता नहीं है साथियों, कट ऑफ में बदलाव देखने को मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन साथियों एक कंडीशन के ऊपर वो डिपेंड करता है, वो भी आपको मैं बताऊंगा कौन सी कंडीशन है। और आप लोग की कट ऑफ में यदि बदलाव देखने को मिलेगा तो क्या वो सिर्फ सीएचओ वाले कैंडिडेट की कट ऑफ में बदलाव देखने को मिलेगा या फिर जो अन्य कैंडिडेट हैं हमारे जो अन्य कैडर के कैंडिडेट है जैसे कि एएनएम वाले हो गए, एलटीआरटी वाले हो गए, क्या इनकी कट ऑफ में भी बदलाव देखने को मिलेगा। तो साथियों ये पूरे डाउट आप लोग के क्लियर करूंगा, बस आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में कोविड-19 के अनुभव के आधार पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को बोनस अंक नहीं देने के मामले को हाईकोर्ट पहुंचाया गया है। बबीता मीना और अन्य 323 पिटिशनर्स की याचिका पर सुनवाई न्यायाधीश सुदेश बंसल की एकल पीठ में हुई है। सुनवाई में पिटिशनर्स की ओर से यानी कि जो अपने याचिकाकर्ता उनकी ओर से अधिवक्ता अरविंद कुमार शर्मा ने और आनंद कुमार शर्मा ने पैरवी की है। कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी करके यह जवाब मांगा है। अगली सुनवाई जो है 28 नवंबर को होगी। उधर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर फेडरेशन के अध्यक्ष भारत बेनीवाल ने बताया कि कोविड-19 में विभाग के आदेशों से नर्सिंग ऑफिसर के पद पर, ये हमारे भरत बेनीवाल जी का जवाब है साथियों, नर्सिंग ऑफिसर के पद पर अभ्यर्थियों के द्वारा 4 माह के कार्य करने के बाद भी मुख्यमंत्री के द्वारा घोषित कोविड-19 के नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में बोनस अंक नहीं दिए गए हैं, जो कि गलत है। विभाग के अधिकारियों को भी इस मामले से अवगत कराया है। वहां सुनवाई नहीं होने के कारण अभ्यर्थी हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं और हाईकोर्ट की उन्होंने क्या ली है, शरण ली है। यानी कि कहने का मतलब यह साथियों सीएचओ के जो कैंडिडेट थे उन्होंने विभाग के अधिकारियों को भी अवगत कराया था, हमारे भरत बेनीवाल जी ने अभी अवगत कराया था और बोला था कि जब इन्होंने कोविड-19 के अंतर्गत काम किया है और ये जब क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं बोनस अंक वाले को, तो इनको बोनस अंक दे देने चाहिए। लेकिन साथियों अधिकारियों ने उनके लिए बोनस अंक नहीं दिए, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये मामला कहां पहुंच गया, हाईकोर्ट पहुंच गया। अब देखिए दोस्तों जो सबसे बड़ा इसमें नेगेटिव पॉइंट है वो नेगेटिव पॉइंट तो ये दोस्तों, यदि ये मामला 28 नवंबर को सिलट जाता है यानी कि निपट जाता है, 28 अक्टूबर को इसकी कार्रवाई कंप्लीट हो जाती है और इनको बोनस अंक दिए जाने के आदेश आ जाते हैं, तो साथियों कम से कम 500 कैंडिडेट का नर्सिंग ऑफिसर की कट ऑफ में आपको बदलाव देखने को मिलेगा। ये डेफिनेटली लिख लीजिए, आप फाइनल मेरिट में देख लेना 500 कैंडिडेट जो नीचे से बिलोंग करते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, छोटा सा एक अनुमान भी आपको बता दूंगा, कम से कम 2 से लेकर के 3% के आसपास जिन कैंडिडेट के कम आ रहे हैं, यानी कि जैसे कि उनका बॉर्डर पे कट ऑफ निकल के गया है, ठीक है, बॉर्डर की कट ऑफ से 2 या 3% भी यदि उनके अधिक है ना तो उनको भी आउट कर दिया जाएगा। क्योंकि साथियों 500 कैंडिडेट का इन होने का मतलब सीधा सीधा है कि 2 से लेकर के 3% का बढ़ावा मिलना। अब रही बात साथियों हमारे अन्य कैडर के कैंडिडेटों की, जो अन्य कैडर के कैंडिडेट हैं साथियों उनके कट ऑफ में यहाँ पर कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा उनके कट ऑफ में भी इंटरफेयर देखने को मिल सकता है। क्योंकि साथियों बहुत सारे कैंडिडेट जो हमारे एलटी के कैंडिडेट या फिर आरटी के एएनएम के कैंडिडेट है, यानी कि जो अन्य कैडरों में कैंडिडेट है, उन्होंने साथियों क्या किया, उनका जो कट ऑफ का अंक था उससे ज्यादा उनके मार्क्स बन रहे थे, लेकिन साथियों उनका नंबर नहीं आया और नंबर नहीं आने की वजह से उन्होंने अपनी रिट याचिका लगा दी थी हाईकोर्ट में और हाईकोर्ट में याचिका लगने की वजह से उनकी भी सुनवाइयां चल रही हैं। लेकिन साथियों ये जो उनकी सुनवाइयां चल रही है ना, उनकी सुनवाइयों में टाइम लगेगा, पहली बात समझ लीजिएगा।
लेकिन यदि उनकी सुनवाइयों का निपटारा आप लोग के फाइनल मेरिट सूची आने से पहले हो गया तो दोस्तों आप लोगों की कट ऑफ में भी बदलाव देखने को मिल सकता है, जो अन्य कैडर की कट ऑफ है। लेकिन साथियों अन्य कैडर की कट ऑफ का छोटा सा अनुमान यहाँ पर मैं बता देता हूँ, 0.5 से लेकर के 1% का डिफरेंस देखने को मिलेगा, ज़्यादा इंटरफेयर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन नर्सिंग ऑफिसर वाली जो कैंडिडेट है उनकी कट ऑफ में ज़्यादा इंटरफेयर देखने को मिल सकता है। लेकिन साथियों वो डिपेंड करता है, मैंने आपको बताया ना कि एक कंडीशन डिपेंड करती है, यदि इनके हाईकोर्ट का मामला फाइनल मेरिट सूची से पहले नहीं निपटता है, कोई भी कैडर का कैंडिडेट हो या फिर कोई भी कैडर के कैंडिडेट नहीं हो, ठीक है ना। तो साथियों इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में उन कैंडिडेट के लिए जो आप लोगों का नियुक्ति होना था उनके लिए नियुक्ति दे दी जाएगी, चाहे वो बॉर्डर पे हो या फिर साथियों वो क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। लेकिन साथियों बाद में यदि इन लोगों का मामला निपट जाता है और आप लोगों की नियुक्ति हो जाती है, फिर फाइनल मेरिट सूची में आप लोगों का नाम आ जाता है, तो साथियों बाद में इन लोगों के लिए सीट क्रिएट करेगा डिपार्टमेंट, और सीट क्रिएट करने के बाद इन लोगों को क्या देगा, नियुक्ति देगा, ठीक है ना। उस कंडीशन में साथियों आप लोग सेफ रह सकते हो, मैंने आपको पहले भी बोला था। लेकिन साथियों यहाँ तक मैंने सुना है कि 28 नवंबर की सुनवाई में जो अपने सीएचओ वाले कैंडिडेट है ना उनका मामला तूल पकड़ेगा। तूल कहने का मतलब साथियों उनके मामले का निपटारा 99% होने के चांसेस बताए जा रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि साथियों इनका जो हाईकोर्ट का केस चल रहा है साथियों पुख्ता सबूतों के आधार पर चल रहा है दोस्तों, ठीक है ना। इसलिए यहाँ तक उम्मीद लगाई जा रही है कि जो 28 नंबर को इनकी सुनवाई हो सकता है 99% इनकी सुनवाई का मामला निपट जाए। लेकिन साथियों देखते हैं हाईकोर्ट क्या डिसीजन देता है, क्योंकि साथियों यदि हमारे विभाग के माध्यम से एक उचित कारण या फिर उचित रीजन टाइम टू टाइम प्रोवाइड नहीं करवाया गया हाईकोर्ट को, तो साथियों हमारे विभाग के माध्यम से उचित कारण ना प्रोवाइड करवाने की वजह से इनकी सुनवाई को अगली डेट के लिए भी जो है खिसकाया जा सकता है। जैसा कि आप लोगों ने महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती में देखा होगा 19 अक्टूबर को सुनवाई थी, लेकिन विभाग ने उनके लिए टाइम से क्या नहीं दिया था, जवाब प्रस्तुत नहीं किया था, और टाइम से जवाब प्रस्तुत न करने की वजह से उनकी सुनवाई को अगली नेक्स्ट डेट के लिए खिसका दिया गया है, ठीक है ना। और साथ ही वो नेक्स्ट डेट अभी तक उन्होंने निर्धारित भी नहीं की है कि उनकी नेक्स्ट डेट कब तक आएगी। इसी प्रकार से साथियों इनके साथ हो सकता है यदि 28 अक्टूबर तक हमारे विभाग ने जवाब प्रस्तुत नहीं किया तो साथियों ये मान लीजिए आप लोग की कट ऑफ में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि साथियों फिर इनकी सुनवाई अगले 1 महीने के लिए टल जाएगी। और साथियों हो सकता है कि अगले 1 महीने तक आप लोग के सारे काम जो है रेडी हो जाए बन बनाकर, जैसे चुनाव का रिजल्ट आए और चुनाव के रिजल्ट आने के 10 दिन बाद आप लोग की फाइनल मेरिट सूची आ जाए, तो ऐसा भी देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। इसलिए साथियों देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। फिलहाल के लिए साथियों यही अपडेट थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। यदि इसके अलावा कोई भी डाउट आप लोग के दिमाग में रहता है तो आप लोग बेधड़क पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोग के डाउट का सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।